श्रीमद् भगवद गीता अथ 10वां अध्याय। श्री भगवान वाच। अब 10वें अध्याय में भगवान के ऐश्वर्यों का वर्णन। पहला श्लोक देते हैं, भूया एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यतते अहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हित काम्यया। अब देखिए, भगवान ने अर्जुन को पीछे 9 अध्यायों में बहुत कुछ सिखा, बहुत कुछ समझा, और 9वें अध्याय का जो आखिरी श्लोक था जिसमें भगवान ने कहा था कि मन मना भाव मद भक्तो मत याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐसी युक्ता एवं आत्मानम मत परायणा। तो भगवान ने ये कहा था कि वे अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, तुम मुझको ही पाओगे, और तुम आत्मा से लीन अगर हो जाओगे तो मेरी भक्ति में मत परायण, मेरी भक्ति में दृढ़ हो जाओगे। ये आखिरी श्लोक था 9वें का। अब भगवान तो अर्जुन के दिल की सारी अवस्था को जानते हैं, तो भगवान को लगा कि अर्जुन के अंदर अब थोड़ी सी नम्रता आ गई है। अर्जुन के अंदर जो उसका अहम भाव था वो थोड़ा सा कम हो गया। तो जैसे दुनिया में हम देखते हैं कि माता पिता और गुरु ये हमारे सबसे बड़े हितैषी होते हैं। माता पिता और गुरु ये चाहते हैं कि हम उनसे भी आगे निकल जाएं। बाकी दुनिया के जितने रिश्ते हैं उनमें ईर्ष्या है, लेकिन माता पिता और गुरु के रिश्ते में कोई ईर्ष्या नहीं। माता पिता गुरु चाहते हैं कि हमारा बेटा या हमारा शिष्य हमसे भी ज्यादा काबिल हो जाए। अब यही भावना यहाँ भगवान कृष्ण की है। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि अर्जुन के अंदर उसका भाव, श्रद्धा, समर्पण काफी बढ़ गया, तो जैसे गुरु एक अच्छे शिष्य को ज्यादा गहराई से ज्ञान देना चाहता है, शिष्य चाहे मांगे ना मांगे, गुरु जो है उस परम ज्ञान को, जो गुरु के पास श्रेष्ठतम ज्ञान है, उस ज्ञान को तो शिष्य को देना चाहते हैं। और वही भावना यहाँ भगवान प्रसन्न कर रहे हैं कि भूय एव महाभावो शृणु मे परमं वचः। भूय मैंने होता फिर। तो भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन मैं तुझे बहुत कुछ समझा दिया, लेकिन फिर मैं दोबारा से तेरे को वो बातें समझाना चाहता हूँ जो सर्वश्रेष्ठ हैं। परमं वचः, जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश जो है मैं तुझको देना चाहता हूँ। और क्यों देना चाहता हूँ? यत ते अहम प्रियमाणाय, क्या अर्जुन तू मेरा बहुत प्रिय है, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तेरा भला चाहता हूँ। तो तेरे भले के लिए, तेरे हित के लिए मैं तुझे अब और ज्यादा स्पेशल ज्ञान देना चाहता हूँ। ये पहला श्लोक। अब इस पहले श्लोक में तो फिर भी एक नॉर्मल सी भावना भगवान ने एक्सप्रेस करी है। अब दूसरा श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा श्लोक है, न मे वेदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वतः। अब यहाँ पर जो लफ्ज है न मे विदुः सुरगणा, भगवान कह रहे हैं कि मुझे देवता लोग भी नहीं जानते। अब इस लफ्ज को समझने के लिए हम सनातन धर्म की 2-3 जो प्रार्थनाएं हैं उनको थोड़ा सा हम लेते हैं। सनातन धर्म में जब भगवान की बात आती है तो भगवान को हम करीब करीब 3 रूपों में प्रार्थना के रूप में गाते हैं।
पूजा पाठ में गाते हैं। तो क्या रूप है? पहली प्रार्थना है शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वंदे विष्णुवैहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब यहाँ पर जो अभी हमारी गरज इसकी व्याख्या की नहीं है, तो यहाँ पर जो है भगवान के काल रूप, जिसे हम काल निरंजन कहते हैं, यहाँ पर जो स्तुति है उसमें वंदे विष्णु भवैहरम, उसमें विष्णु का नाम लिया गया। सनातन धर्म में जब हम विष्णु की बात करते हैं तो अक्सर यह समझा जाता है कि हम काल निरंजन की बात कर रहे हैं। अब काल निरंजन भगवान का जो रूप है वो 3 लोकों का स्वामी है। हम दुनिया में भगवान की जो भी पूजा करते हैं वो हम भगवान काल निरंजन के अंतर्गत करते हैं, 3 गुणों में करते हैं। ये पहली प्रार्थना सनातन भगवान के लिए प्रार्थना, साकार रूप के लिए प्रार्थना। अब भगवान की निराकार प्रार्थना मतलब अकाल पुरुष। तो अकाल पुरुष की प्रार्थना जो है सनातन धर्म में कौन सी है? यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमनुतः शृण्वन्ति देव्याः शतवैर्वेदैः सांगपदक्रमोपनिषदार् गायन्ति यम सामगाः ज्ञानावसि तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यशान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अब ये जो स्तुति है ये है अकाल पुरुष। पहली स्तुति थी काल पुरुष। अब हम गुरु की, सतगुरु की, भगवान जो है, भगवान हो या कोई भी हो, तो सदगुरु की क्या प्रार्थना होती है? तीसरी हम, क्योंकि हम गीता पढ़ रहे हैं तो भगवान कृष्ण को लेकर करते। वसुदेव सुतं देवं कंसुचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। अब यहाँ पर कि भगवान कृष्ण को हमने लिया है जगत गुरु के रूप में लिया, मतलब सतगुरु। तो अध्यात्म को समझने के लिए हमें इस बात को समझना होगा कि भगवान को हम 3 तरह से संबोधित करते हैं। एक भगवान जो निराकार है, जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते हैं, वो भी उसकी स्तुति कर रहे हैं। एक भगवान जो है वो साकार रूप में है, जिसे कि इस 3 लोकों का स्वामी है। और एक भगवान की शक्तियां जो है वो गुरु के रूप में, सदगुरु के रूप में, जो हमने अभी भगवान कृष्ण को संबोधित करके कहा। और अगर हम भगवान कृष्ण की जगह साधारण रूप से समझे तो हम क्या बोलेंगे? अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगर कोई सदगुरु है तो जो भगवान से हमें मिला सके, तो भगवान को जानता, उसको हम गुरु कहते हैं। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि न मे विदु सुरगणा, तो हमारी सनातन धर्म की प्रार्थना में भी ये स्पष्ट हो रहा है कि भगवान कृष्ण जो है वो अकाल पुरुष के लेवल पर बात कर रहे हैं। प्रभवम न महर्षि, कह रहे हैं जब से सृष्टि बनी तब से ही मुझे कोई नहीं जानता। और अपरा विद्या के अंतर्गत जो महर्षि भी हैं, महर्षि भी हैं, जिनकी पहुंच 3 लोगों तक है, वो भी मुझे नहीं जानते। कह रहे अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वथा। और भगवान यहाँ पर अर्जुन को क्लियर करेंगे कि अर्जुन मैं सत्पुरुष हूं, मेरी ही इच्छा से ये संसार बना, देवी देवता बने, मतलब दिव्य लोक, सतलोक, दिव्य लोक और पृथ्वी लोक,
ये मेरी ही इच्छा से। अब यहाँ पर जब मेरी ही इच्छा कह रहे हैं तो वो कृष्ण के शरीर को संबोधित नहीं कर रहे, क्योंकि अर्जुन को अब भगवान कृष्ण में थोड़ी आस्था हो गई है। जैसे सदगुरु के होते हैं, किसी महापुरुष के पास हम जाते हैं, जब तक हम उसे मनुष्य समझते हैं तो हम उनकी बातों को मनुष्य के लेवल पर समझते हैं। जब हमें उनमें परमात्मा की झलक दिखाई देती है तो हम उनको परमात्मा के लेवल पे समझने की कोशिश करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन देख, मैं ही आदि पुरुष हूं, सृष्टि का कर्ता हूं, इन सारे ब्रह्मांडों की उत्पत्ति का कारण हूं। अब आगे कह रहे हैं यो माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मत्तेषु सर्व पाप प्रमुच्यते। अब भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जो बात मैंने तुझसे भी कही है, अगर तू इस बात को गहराई से समझ जाए तो तब तू क्या समझेगा? यो माम अजम अनादिम च वेत्ति। अगर तू ये बात तेरी समझ में आ जाए कि मैं कृष्ण जो शरीर में हूं, मेरे अंदर वो अजन्मा अविनाशी परमात्मा स्वयं काम कर रहा है, और इस शरीर में रहते हुए भी वो समस्त ब्रह्मांडों की प्रभु सत्ता इस शरीर में बैठ के काम कर रही है। अगर तू इस बात को समझ जाए तो असमूढ़, तेरे को जो मोह हो गया है, तो मोह से ग्रसित हो गया है, तो वो क्या होगा कि मोह दूर हो जाएगा। और ये सिर्फ तेरे लिए नहीं है, जो भी मेरे प्रति ऐसी भावना रखेगा सु सर्व पाप प्रमुच्यते, तो वो सब पापों से मुक्त हो जाएगा। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है कि भगवान को या गुरु को भगवान समझने पर हम सब पापों से मुक्त कैसे हो जाएंगे भाई? एक आदमी कहता है अच्छा चलो ठीक है, मैं बोलता हूँ तो हमारे गुरु जी भगवान है, तो क्या हम पापों से मुक्त हो जाएंगे? इसके रहस्य को हमें जानना चाहिए, क्योंकि जिस घड़ी हम अपने गुरु को भगवान समझने लग जाएंगे, तो जिन लोगों ने भगवान कृष्ण को भगवान समझा तो क्या होगा कि अंदर में हमारा शब्द खुल जाएगा। सबसे बड़ी सीक्रेट बात यह कि हमारा जो अनाहत शब्द है वो हमारे प्रयासों से कभी नहीं खुल सकता। हमारा अनाहत शब्द तब खुलेगा जब हमारी अपने गुरु में पूर्ण आस्था होगी और हम गुरु को प्रभु का रूप समझेंगे, तब हमारा अनाहत शब्द खुलेगा। और अनाहत शब्द जैसे खुलेगा तो क्या होगा, हमारे मन पर लगी हुई धूल शब्द के प्रभाव में आकर के तो दूर होनी शुरू हो जाएगी। गुरबाणी में बड़ा अच्छा उल्लेख है कि भरिए हाथ पैर तन देह पानी धोते उतर सके, मूत पलीसी कापड़ होए दे साबुन लइए वो धोए, भरिए मति पापा के संग सो धोपे नावे के रंग। तो गुरबाणी इसका इकबाल करती है। गुरबाणी प्रूफ देती है कि जब हम शब्द से जुड़ते हैं तो हमारे पापों का नाश हो जाता। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इसके दूसरे मतलब क्या है कि अर्जुन, अपने कर्मों से इंसान उस परम सत्ता से नहीं जुड़ सकता, लेकिन मुझ में अगर पूर्ण विश्वास करे तो मैं उसे अपनी ताकत से परम सत्ता से जोड़ सकता हूं। यही बात भगवान ने एक और श्लोक में भी कही है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष इष्यामि मा शुचि। स्पष्ट भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर सकता हूं, जिन पापों से तू अपनी करनी से मुक्त नहीं हो सकता। अब भगवान कह रहे हैं कि भाई ये बात तो मैं कह रहा हूं। अब अर्जुन कह रहा है कि भाई भगवान जो कह रहे हैं तो इसका मतलब सारी शक्ति भगवान में ही है, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया जो अब भगवान हमें देंगे। तो अर्जुन के मन की बात को भगवान समझ गए। अब भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन, परमात्मा ने हर मनुष्य को अनंत अनंत दौलत दी है। हर मनुष्य शरीर में अनंत अनंत दौलत है। अब उस दौलत को खोल खोल के भगवान समझा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बुद्धिर ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः समः सुखम दुखम भवो अभाव
भयम च अभवम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो अपयसः भवन्ति भावभूतानां मत्ता एव पृथक विधा। अब भगवान कह रहे अर्जुन, मैंने मतलब उस परमपिता परमेश्वर ने जब मनुष्य शरीर की रचना करी, तो मनुष्य शरीर की रचना करने के लिए एक बहुत गजब का कंप्यूटर बनाया भगवान ने। यज्ञों को अपनी सारी शक्तियां उसमें डाल दी। पहली शक्ति क्या डाली? बुद्धि। अब हमारी जो बुद्धि है उसमें किसी ज्ञान को एनालाइज करने की ताकत है। ज्ञानम, और ज्ञानम की जब हम बात करते हैं तो एक तो ये हमारा अंतःकरण है जिसमें हमारे विचार स्टोर होते हैं। बुद्धि के द्वारा जो एनालिसिस होता है, उसका जो एहसास है, उसका जो समरी है, उसका जो रिकॉर्ड है, वो हमारे ज्ञान में होता है, और ज्ञान अंतःकरण में होता है। असमोह, और हमारे अंदर वो शक्ति है कि हम संशय और मोह से मुक्त हो सकते हैं। क्षमा, हमारे अंदर हमारी आत्मा का गुण है कि हम क्षमा कर सकते हैं। देखिए ये बात बड़ी समझने वाली। संसार में ये जो गुण बताए गए हैं ये गुण अक्सर महापुरुषों में, जिनकी आत्म जागृति होती है, उनमें होते हैं। हर इंसान बुद्धि से पॉजिटिव नहीं सोचता है। हर इंसान का ज्ञान प्रभु प्राप्ति के लिए नहीं होता। हर इंसान का मोह खत्म नहीं होता, संशय खत्म नहीं होता। हर इंसान में क्षमाशीलता नहीं होती। लेकिन भगवान कह रहा है मैंने सबको दी है। सत्यम, सत्यम कहते हैं आत्मा की शक्ति। सत्य आत्मा, तो सत्य की अनुभूति, सत्य का भाव मनुष्य का जाति में। दमा, दमा कहते हैं अपनी इंद्रियों पर संयम करने, अपनी इंद्रियों को बस में करने का। समह कहते हैं कि मन को निग्रह, मतलब मन को संसार की आसक्तियों से छुड़ाने का। सुखम, दुखम, अब कह रहे हैं सुखम में एक तो सांसारिक सुख है और एक आत्मिक सुख है। तीन तरह के सुख होते हैं, हमारी आत्मा का सुख, हमारे मन का सुख, हमारे शरीर का सुख। तो कहते हैं भगवान ने इंसान को वो ताकत दी है, तो वो चाहे तो शारीरिक सुख, चाहे मानसिक सुख और चाहे आत्मिक सुख को अर्जित कर सकते हैं। और अगर सही ढंग से नहीं करेगा तो दुखों को भी अर्जित कर सकता है, दुख भी उसे मिलेंगे। भाव अभाव, अब ये उत्पत्ति और प्रलय, किसी भी चीज की उत्पत्ति होती है तो उसमें हमारी आत्म शक्ति ही प्रबल होती है, तब उत्पत्ति को सहारा मिलता है। और जब हमारी प्रबल शक्ति होती है तो प्रलय को सहारा मिलता है। इसके बाद भयम च अभयम एव। अब भयम और अभयम, भयम किसका? अज्ञानी को। किसी चीज के लुट जाने का दर्द, किसी चीज के खो जाने का भय, मर जाने का भय, मतलब किसी चीज के छिन जाने का भय, चाहे वो कोई पदार्थ हो और चाहे हमारा जीवन हो। और अभय क्या है कि जो मर्जी छूट जाए, हमें डर ही नहीं है। तो अभय कब मिलता है? इसका अहिंसा, अहिंसा आत्मा का जाति गुण है, मतलब कि दूसरों को कष्ट न पहुंचाना लेकिन दूसरों से प्यार रखना। समता, समता का मतलब था सबको बराबर समझना। तुष्टि, तुष्टि का मतलब संतोष, हमारे जीवन में संतोष होना चाहिए। तपो, तपो को वही आता है कि हमारे जीवन के नियम होने चाहिए, हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए। दानम, मिल बांट के खाएं। यश अपयश, अब यश अपयश जो है हमारे कर्मों से हमें मिलता है। अच्छे कर्म करेंगे यश मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे अपयश मिलेगा। भवन्ति भावभूतानाम मत्ता एव पृथक विदम, तो संसार के समस्त जीवों में ये सारे गुण मैंने दिए हैं, लेकिन
जो उनकी करनी है, उनके कर्म है, उसके कारण से ये गुण दोष भी बन जाते हैं। लेकिन असल में ये गुण सबको दिए हुए। अब इंसान इन गुणों को अवगुणों में बदल दे तो भाई मेरा क्या कसूर है। आगे कह रहे हैं, महारसया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मदभावा मानसा जाता एसाम लोक इमाम प्रजा। अब यहाँ पर एक बड़ी गूढ़ी बात करें कि भाई ये संसार बना कैसे। ये संसार जब बना, भगवान काल निरंजन को जब ये संसार सौंपा गया तो पहले बने मानस सृष्टि। मानस सृष्टि के मतलब संकल्प से जो पैदा हुई। तो कौन पैदा हुए? महर्षया, सप्त ऋषि। हमारे धर्मशास्त्र में आता है 7 ऋषियों का जिक्र आता है कि ये 7 ऋषि जो है तो भगवान ने अपनी संकल्प शक्ति से पैदा किए। महर्षा सप्त पूर्वे चत्वारो, और उसके बाद क्या 4 और पैदा किए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और उसके बाद क्या किया कि चत्वारो मनवः तथा। अब कहते हैं कि इसके बाद 14 मनु। हम जो कहते हैं ना कि भगवान ने देवी देवता बनाए, ये बना, भगवान ने अपनी सृष्टि में उनको अलग अलग काम दिए, 14 मनु बने। अब कह रहे हैं कि क्या मतलब कि 7 तो हो गए ऋषि, सप्त ऋषि, 4 ये हो गए जो अखंड ब्रह्मचारी पद पे आएंगे, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार 11, और 14 मनु 25। तो कह रहे 25 श्रेष्ठ आत्माओं को मैंने भगवान कह रहे उत्पन्न किया, और मद भावा मानसा जाता, ये संकल्प से पैदा हुई। मतलब जितनी भी हम सुनते हैं, ब्रह्मा जी की बात करते हैं तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी को तो सौंपा गया क्योंकि वो उत्पत्ति के स्वामी है। तो कह रहे हैं कि मद भावा मानसा जाता, कहते हैं जब मैंने संकल्प किया तो ये 25 शक्तियां पैदा हुई। और उसके बाद ये साम लोक इमाम प्रजा, और कह रहे हैं इन 24 संसार जब और ना अत्र संशय। अब कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं कि भाई ये तो 14 जो बनाए, 25 जो सृष्टि संचालन 3 लोगों में। अब जब संचालन हुआ तो 84 लाख योनियां बनी। अब उन 84 लाख योनियों में विभूति, अब ये बात समझने वाली है विभूति। अब विभूति को समझना हो तो हम समझे 100 आदमी खड़े, उनमें से 4 आदमी विलक्षण शक्ति वाले, 10 आदमी थोड़ी कम शक्ति वाले। तो समाज में हम देखते हैं अद्भुत जो लोग होते हैं, चाहे शरीर की सुंदरता से हो, चाहे बल से हो, चाहे बुद्धि से हो, विलक्षण होते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं 84 लाख योनियों में कुछ विलक्षण सत्ता में भी विराजमान होता हूँ। मतलब सब में भगवान का अंश है, लेकिन वो जो अंश है वो फलीभूत कितना होता। तो ऐश्वर्य का मतलब यह है कि एक काम कह रहे हैं, ये सारा जो संसार बना विभूति जो भी भगवान ने बनाया, योगम च मम योगे चित्ततः। तो कह रहे हैं मेरी ही शक्ति से ये समस्त ब्रह्मांड बने, सारी योनियां बनी, सारे ऐश्वर्य बने। तो कह रहे हैं सो अविकंपेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। तो कह रहे हैं कि भाई ये सारी जो सृष्टियां हैं और ये जितने भी ऐश्वर्य भगवान के, तो ये सारी चीजें जो हैं वो असल में किसके लिए हैं कि जो जीवात्माएं उन परिस्थितियों में हैं
और भगवान की भक्ति चाहती हैं। तो भगवान की जो शक्ति है, भगवान की जो अविरल धारा है, भगवान का जो कनेक्शन है, तो वो जो है वो मजबूत हो जाता है। मतलब क्या हुआ कि संसार में जितनी भी विभूतियां हैं उन सब में जो चिन्हित हैं स्पेशल, उनका जिक्र आ गया है। तो यहाँ पर जो है भगवान इस तरह से बोल रहे हैं। अब कह रहे हैं, अगला श्लोक है, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। अब भगवान कह रहे हैं कि जब ऊपर बताया कि 84 लाख योनियों में मेरा अंश ही काम कर रहा है, लेकिन हर योनियों में कुछ ना कुछ अंश होते हैं जिनमें मेरा प्रभुत्व ज्यादा होता है। तो जब अर्जुन की ये बात बताई तब कह रहे हैं कि देखो ये बात फिर सुन लो। क्या? अहम सर्वस्य प्रभवो, कह रहे हैं मेरी शक्ति से ही समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति हुई। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मेरी शक्ति से ही ये सब कार्य कर पाएंगे। उद्भव भी मैंने किया और ये एक तरह से समझ लो इनका पालन भी मैं ही करूंगा, इनको चलाऊंगा भी मैं। ये टिके भी तभी रहेंगे जब मेरी शक्ति से जुड़े रहेंगे। इसी मत्वा भजन्ते माम। अब ये क्या तो अर्जुन कह रहे हैं, तो कह रहे हैं अर्जुन क्योंकि तुम अब इस बात पर विश्वास करने लग गए हो। अभी देखो सारी थ्योरेटिकल बातें, भक्ति का रास्ता बड़ा मुश्किल है। अर्जुन बड़ी परेशानी में है। सामने उसी की तरह शरीर भगवान कृष्ण का है, भगवान कृष्ण के अंदर परमात्मा काम कर रहा है। हम आश्रम जाते हैं, महाराज जी को देखते हैं, महाराज जी का शरीर और हमारे शरीर में कोई खास फर्क नहीं। लेकिन महाराज जी क्या बोलते हैं? मन इंद्रियों को अंतर्मुख करो, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाओ, आत्मा को नीचे चक्रों से ऊपर लाओ और यहाँ पर स्थित हो जाओ, और धीरे करके मन इंद्रियों से ऊपर आ जाओ। और अगर आगे बात कहेंगे तो शरीर को छोड़ दो, शरीर से ऊपर उठ जाओ। बताओ, सारा जीवन बीत जाएगा तो भी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन सदगुरु के लिए क्या होता है? एक बारी की बात है, महाराज कृपाल सिंह जी बता रहे थे, सावन सिंह महाराज बैठे हुए थे, तो जिज्ञासा हुई कि सचखंड जाने में कितनी देर लगती है। तो एक शिष्य ने पूछा सावन सिंह महाराज जी से कि महाराज जी सचखंड जाने में कितनी देर लगती है। सावन सिंह महाराज जी ने आंखें बंद करी और खोल दी, तो मैं सत्संग होके आ गया, सचखंड होके आ गया। तो मतलब गुरु कौन, सदगुरु कौन? जो जब चाहे शरीर से निकल जाए, जब चाहे दिव्य लोकों में घूम के आ जाए, जब चाहे प्रभु से मिलकर सचखंड में होके आ जाए और फिर शरीर में आ जाए। तो ये कौशल, ये शक्ति जिस महापुरुष में है वही सदगुरु। और भगवान जो है अर्जुन को बार बार इसी बात का विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अर्जुन तू इस बात को विश्वास कर ले कि मैं देखने में शरीर हूं, लेकिन मेरे अंदर वो परमात्मा का। तो इस तरह से कह रहे हैं इसी मत्वा भजन्ते माम। और ये हम लोगों के लिए भी है। जब तक हम अपने गुरु पर 100% विश्वास नहीं करेंगे, 100% सरेंडर नहीं करेंगे, 100% उनकी बातों पर यकीन नहीं करेंगे, तब तक हम इस रास्ते पर आगे चलना बड़ा मुश्किल है। माम बुधा, अब बुधा बोला यहाँ विद्वान लोग, क्योंकि बड़ी परेशानी है कि अध्यात्म के रास्ते पर, क्योंकि जब भी कोई चलता है तो बचपन से तो चलने वाले बहुत कम होते हैं। जब हम बड़ी उम्र में भगवान की तरफ चलते हैं, हमारे दिमाग में हजारों बातें होती हैं, हमारी बुद्धि विकसित हो जाती है, हम गुरु की बातों को भी एनालिसिस करते हैं।
तो कह रहे हैं भगवान कि अर्जुन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कम करो और भाव समन्विता की श्रद्धा और भक्ति से मेरे प्रति भाव रखो। मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति के भाव रखो। हे अर्जुन, मेरे प्रति श्रद्धा और भक्ति के भाव रखो। जब श्रद्धा और भक्ति का तुम भाव रखोगे तो जरूरी बात है कि मेरी शक्ति से तुम जुड़ जाओगे। महाराज जी क्या कहते हैं? रिसेप्टिविटी। रिसेप्टिविटी का मतलब होता है कि हम कितना ग्रहण कर पाते हैं। बिना रिसेप्टिविटी के कोई भी इंसान किसी से भी कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। अगर हमें कहीं से भी कुछ प्राप्त करना है तो हमारे अंदर श्रद्धा और समर्पण का भाव बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमारा 10वें अध्याय का 8वां श्लोक है। अब इसके बाद थोड़ा सब्जेक्ट बदलेगा तो हम यहीं पर विराम देते हैं वाणी को। जय महाराज जी।